तो बच्चों मैं जैकू से आपकी लेटेस्ट क्लास का स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग वर्ब पढ़ लिए थे। वर्ब में आज हम अध्ययन करेंगे मेन वर्ब। मेन हम पढ़ा दिए थे कि वर्ब जो होती है दो प्रकार से होती है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होती है ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं वे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं। वे वर्ब जो मेन वर्ब की क्या करेंगे, सहायता करते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैं कह दूं यहां पे कि सीमा इज गोइंग वाराणसी। अब यहां पे देखेंगे कि जो सीमा जो है करें कि जा रही है, तो सीमा इन गोइंग वाराणसी, सीमा वाराणसी जा रही है। इसमें इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है क्या है, मेन वर्ब है। तो गोइंग जा रही, लेकिन कहां जा रही है, जा रही, लेकिन ये इज लग रहा है, तो ये इज जो है इसके सेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यहां पे इज जो होगा आपका, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा, एचवी होगा और ये होगा एमबी, मेन वर्ब होता है। जैसे कह दो मोहित was reading और स्टोरी। मोहित एक कहानी पढ़ रहा था, तो इसमें रीडिंग क्या है आपका, ये होगा आपका एमबी, मेन वर्ब होता है, और वाज जो होगी ये क्या होगी, एचबी होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, अ वर्ब व्हिच इज द हेल्प द मेन वर्ब दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को जो है इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो होता है यहां पे देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया। एक होता है मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, और दूसरा जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी को भी तीन हिस्सों में बांटा गया। एक होता है टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म, और एक होता है टू हैव फॉर्म। अब देखिए बच्चों की तो मॉडल ऑक्सिलरी में कौन आता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत जो आते हैं आपके कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इट इज। ये जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, जो कहीं ना कहीं पास्ट के रूप में हम यूज करेंगे इसका और फ्यूचर में किया जाता है। लेकिन यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं जो होती हैं, वह होती है हमारी टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो टू बी फॉर्म के अंतर्गत आते हैं आपके इज, एम, आर, वाज, वेयर। टू डू फॉर्म के अंतर्गत आता है डू, डज और डिड। उसके बाद टू हैव फॉर्म के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, तो ये आता है आपका हैज, हैव और हैड आता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि मेन वर्ब क्या होता है और किस प्रकार से ये एक दूसरे क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आइए देखते हैं, आओ हम एक एक क्रम से पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का उपयोग किसमें कब कहां पे किया जाता है। टू यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
पहला हम कह सकते हैं कि देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है इसका प्रयोग हम हेल्पिंग एंड फुल वर्ब के रूप में करते हैं, फुल वर्ब के रूप में। जैसे फुल वर्ब के रूप में कैसे होगा, जैसे आई एम अ टीचर, करेंगे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो यहां पे जो एम है और इसी चीज को मैं कह दूं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरा जैसे यू आर प्लेइंग चेस, तो यहां पे देखिए दो चीजें हो गई। यहां पे यदि आर की बात कर लेंगे तो इसमें क्या था, मेन वर्ब नहीं था। जब मेन वर्ब नहीं था तो ये किसका काम करेगा, फुल वर्ब का काम करेगा। लेकिन यहां पे आ गया प्लेइंग, तो प्लेइंग जो यहां पे हमारा मेन वर्ब आ गया, इसलिए यहां पे जो होगा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जबकि एम जो है यहां पे वर्ब नहीं था, तो एम जो है यहां पे फुल वर्ब का काम करता है। तो हमने देखा था पहला कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब एंड फुल वर्ब दोनों के रूप में प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है काम करता है। दूसरी चीज देखते हैं यहां पे कि इज एम आर, दूसरा देखिए इज एम आर का प्रयोग, इज एम हम यहां पर यूज करेंगे टू बी फॉर्म, यूज ऑफ टू बी फॉर्म। दूसरा टॉपिक होगा यूज ऑफ टू बी फॉर्म। अब यूज ऑफ टू बी फॉर्म में करेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे यहां पे कि इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। देखिए इज एम आर का प्रयोग जो होता है ये किसमें होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। जैसे शिल्पा इज गोइंग मार्केट, इसके बाद लिख दिया जाए यहां पे एम का, जैसे आई एम वाटरिंग द फ्लावर। उसके बाद आर का, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए बच्चों, तो क्या है कि यहां पे करें कि इज एम आर इन सब का प्रयोग जो है ये आईएनजी फॉर्म जो लगा हुआ है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग करते हैं। तो पहला हमने देखा कि यूज ऑफ टू बी फॉर्म में इज एम आर का प्रयोग कहां होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। दूसरा यदि बात कर लेंगे यहां पे टॉपिक में वाज या वेयर, तो वाज वेयर का प्रयोग जो होता है इसका प्रयोग होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में होगा। अब पास्ट कंटीन्यूअस में बात करेंगे, जैसे अंशु वाज फाइटिंग हर सिस्टर, वह जो अपनी बहन से क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। तो यहां पे जो है यहां पे वाज जो है या वेयर, जैसे वाज या वेयर का प्रयोग जो करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे। तो ये जो था हमारा यूज ऑफ टू बी फॉर्म का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ, तीसरा टॉपिक है यूज ऑफ टू डू फॉर्म। अब देखिए टू डू फॉर्म में दो सेंटेंस हो गए, डू और डज, डू एंड डज। तो डू और डज का प्रयोग देखते हैं। तो डू और डज का जो प्रयोग होगा वह क्या होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में कैसे कहा दिया जाए, जैसे he does not read novel। तो यहां पे क्या है,
डज का प्रयोग जो हुआ सिंपल टेंस में हुआ, जैसे यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो यहां पे हम लोग देखा कि इसका प्रयोग जो होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, या इसका यदि बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव में भी हो जाता है, इंटेरोगेटिव। जैसे डू यू नो, क्या तुम उसे जानते हो, या डज सी लव यू, क्या वो तुमसे प्रेम करती है। तो यहां पर देखा हमने कि यूज ऑफ टू डू फॉर्म का जो है दो तरीके से होगा। डू और डज का प्रयोग जो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन यदि बात कर लेते हैं हम डिड का प्रयोग, दूसरा डिड का प्रयोग। अब देखिए डिड का जो यूज होता है, डिड का प्रयोग जो होता है बच्चों वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जैसे कह दे कि आई डिड नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता था। नेक्स्ट कहते हैं इसी इंट्रोगेटिव में डिड ही बीट यू, क्या वो तुम्हें पीटता था। तो देखिए डिड यहां पे और यहां पे लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग जो होता है हम किस में करते हैं, तो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में जो होता है टू डू फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आती है आपकी टू हैव फॉर्म। तो टू हैव फॉर्म का प्रयोग जो होता है, टू हैव फॉर्म का प्रयोग किसमें करते हैं, तो आइए देखिए टू हैव फॉर्म जो होता है इसमें दो सिचुएशन है। एक हैव फॉर्म में आता है आपका हैज और हैव, और एक जो होता है आपका हैड आता है। देखिए इसका प्रयोग जो होता है हैज और हैव का प्रयोग जो होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और इसका जो होता है ये होता है पास्ट परफेक्ट में। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होगा। जैसे आई हैव रिटेन और लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो यहां पर रिटन क्या है आपका मेन वर्ब है, एमवी है, और हैव क्या है ये आपका एचवी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे रेखा हैज कंप्लीटेड रेखा हैज कंप्लीटेड वर्क, रेखा जो है कार्य पूरा कर चुकी है। तो यहां पे हैज जो है हैव फॉर्म का देख लिया आपने कि हैव फॉर्म का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट में देखते हैं जैसे दे हैड गॉन टू टेम्पल, वे मंदिर जा चुके थे। तो मंदिर जा चुके थे, तो यहां में क्या हुआ हैड फॉर्म का प्रयोग किया गया किसमें, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कह दिया जाए द वुड कटर हैड कट फॉरेस्ट, जो लकड़हारा था वह जंगलों को काट चुका था। तो बच्चों ये जो था आपका ये टू यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था कि इसकी सहायता जो होती है कैसे की जाती है और कब कहां करते हैं। तो इसका हम लोगों ने प्रयोग देख लिया कि टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म का प्रयोग कब और कैसे किया गया। ये जो था आपका आज का इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग देख लिए और अध्ययन भी कर लिए। अब आसानी से जो है आप समझ गए होंगे कि किसका प्रयोग जो है कहां किया जा रहा है। तो आप जो है बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़े
और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।